उत्तर प्रदेश में चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे 2022 का, इन दोनों ही चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़े ही जोर शोर से उठाया गया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस वक्त इन दोनों चुनाव की चर्चा की जरूरत ही क्यों पड़ गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था शुरू से ही चुनौती का सबब रही है। कानून व्यवस्था के सवालों पर घिरी 2012 से 17 तक की तत्कालीन सपा सरकार आज विपक्ष में है और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। हम आपको कुछ पेपर्स की कटिंग दिखा रहे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में घट रही घटनाओं की खबरें प्रकाशित की गई हैं। ये खबरें ठीक योगी सरकार के दावों के बिल्कुल उलट दिख रही हैं। जहां के लिए अक्सर सत्ताधारी दल के नेता कहते हैं कि अपराधियों ने या तो अपराध करना छोड़ दिया है या फिर यूपी छोड़ दिया है। पहले जरा इन कटिंग्स पर आप गौर से ध्यान दीजिए। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल से ये सभी पेपर कटिंग पोस्ट करके सपा अब योगी सरकार से कानून के मुद्दे पर सवाल कर रही है। सीएम योगी के एक ट्वीट का हवाला देते हुए सपा ने सीएम योगी से सवाल पूछा है। उस ट्वीट में सीएम योगी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया था कि छेड़छाड़ करने वालों को अगले चौराहे से पहले ही मार गिराएगी पुलिस। सीसी कैमरों की सहायता से अराजक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने का भी उन्होंने बयान दिया था उस ट्वीट के जरिए। अब सपा ने उसी ट्वीट में, सीएम योगी के उसी ट्वीट में नीचे एक फोटो की कटिंग को पेस्ट किया है जिसमें एक खबर छपी है कि मनचले के भय से छात्रा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। इस तरह की खबर को प्रमुखता से छापा गया है। अयोध्या से यह खबर थी जहां पर बी फार्मा की छात्रा को एक मनचले ने धमकी दी कि उससे बात करो नहीं तो वह उस लड़की को कॉलेज नहीं जाने देगा। हुआ क्या, भयभीत छात्रा ने आखिरकार कॉलेज जाना छोड़ दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल से एक और पोस्ट हुई। दूसरी पोस्ट में भी एक घटना का जिक्र किया गया जिसमें लुटेरों ने मंदिर से लौट रही बुजुर्ग महिला के कुंडल नोच डाले और लेकर फरार हो गए। इस शीर्षक के साथ यह खबर प्रकाशित हुई। घटना इटावा की है। चौराहा ढाल के पास से मंदिर से घर लौट रही बुजुर्ग महिला के कान पर झपट्टा मारकर बदमाश ने कुंडल लूट लिया। इस पोस्ट में एक फोटो भी लगी है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की फोटो पेस्ट करते हुए सवाल उठाया गया है। याद तो होगा ही आप सबको, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी चुनाव में 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान दावा करते फिर रहे थे कि गहने लाद कर रात में 12 बजे भी निकल सकती हैं लड़कियां, स्त्रियां, महिलाएं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को योगी सरकार के नेतृत्व में इस तरह सुदृढ़ करने का दावा किया गया था कि महिलाएं रात में 12 बजे निकलने में भी अब उनको ना तो कोई संकोच होता है ना ही कोई भय होता है। उनके इस बयान के कटाक्ष में यह पोस्ट करके यूपी की कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है कि अमित शाह के दावों में कितनी सच्चाई है कि दिन दहाड़े एक महिला के कान से कुंडल नोच लिए जाते हैं और वो दावा करते फिर रहे थे 2022 के चुनाव में कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि रात में 12 बजे भी कोई महिला लड़की गहने लाद कर सड़क पर बेखौफ घूम सकती है। वहीं एक और पोस्ट में भाजपा नेता के उत्पीड़न के शिकार 7वीं की छात्रा की मौत का जिक्र है। यह खबर आगरा से है। खंदौली थाना क्षेत्र स्थित 7वीं कक्षा की छात्रा को भाजपा के एक नेता ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। घटना के 26 घंटे बाद तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पुलिस ने पीड़ित परिवार को 24 घंटे में इधर से उधर भगाकर जो हाल किया उससे वह सोचने पर मजबूर हो गए कि उन्हें आखिर किस बात की सजा मिल रही है। जिस लड़की के साथ यह हादसा हुआ है, भाजपा नेता की लड़की इस लड़की की सहेली थी। तो सोचिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। वहीं दूसरी कुछ तस्वीरों को भी सपा के ट्विटर के हैंडल से पोस्ट किया गया है। फतेहपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप। मेला देखकर घर से लौट रही थी, 6 लड़कों ने सुनसान जगह पर ले जाकर उनका रेप किया। वहीं आगरा से एक और खबर थी, होली खेलने निकली 15 साल की लड़की से रेप। आगरा में ये खबर थी, आरोपियों ने उस लड़की को जंगल में घसीटा, उसके हाथ पैर तोड़ डाले और उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए। आगरा से एक और खबर थी, दर्दनाक खबर थी जिसमें 9 साल की बच्ची से रेप हुआ और पहले दीवार पर उसका सिर मारा गया, फिर जान से मारने के लिए पत्थर से हमला भी किया गया। वहीं गाजियाबाद में बच्चों पर आफत टूटी, 4 दिन में 2 बच्चियों से रेप और 2 बच्चों से कुकर्म और 1 बच्ची की हत्या तक हो गई। इस तरह की ना जाने कितनी पोस्ट हैं जिन्हें पोस्ट करके समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी अब सत्ताधारी दल से सवाल पूछ रही है और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा कर रही है। अब लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर। अब सामने 2024 का चुनाव है, इसमें भी पक्ष विपक्ष तमाम आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन देश की जनता से एक सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता से एक सवाल है
कि अगर सरकारों के बदलने से भी अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है या ये बढ़ते ही जा रहे हैं, व्यवस्था बदहाल होते जा रही है, तो आपको क्या मिला? हर चुनाव में नेता आपके सामने आकर के दावे करते हैं, वायदे करते हैं और अच्छी कानून व्यवस्था की बात करते हैं और अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसको मिलता क्या है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे, जिम्मेदारों से सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे बदलेगा भारत? कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।